नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं विपरीत करनी मुद्रा, जिसके लीडिंग प्रैक्टिसेस से होते हुए हम विपरीत करनी मुद्रा तक जाएंगे। सबसे पहले सुपाइन इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन में आना है, पीठ के बल लेट जाना है, जिसमें हील्स इनवर्ड, टोज आउटवर्ड है, हाथ शरीर से दूर, पाम फेसिंग टू द स्काई, फिंगर सेमी कर्ल्ड, आईज क्लोज। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। सबसे पहले हम करेंगे उत्थित एक पादासन, जिसके लिए लेग्स इन सेंटर, राइट एंड लेफ्ट, हैंड बिसाइड द बॉडी, राइट एंड लेफ्ट। एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स करेंगे और राइट लेग को 30 डिग्री इन द एयर उठाएंगे। नी से फोल्ड नहीं करना है, उसका ध्यान देना है। अपनी कैपेसिटी तक रिटेंशन करें। हैमस्ट्रिंग मसल्स व काफ मसल्स में हो रहे अभ्यास पे ध्यान देते हुए प्राण धारणा का अभ्यास करें। फेशियल मसल्स रिलैक्स रखें। रिलीज करेंगे। राइट लेग को स्लो स्टेडी रिदमिकली जमीन पर लेकर आएंगे। इसी तरह से अब राइट लेग को रिलैक्स करते हुए लेफ्ट लेग को रेस करेंगे 30 डिग्री इन द एयर विदाउट फोल्डिंग एट नी। एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन। जितना हो सके इस अभ्यास को रिटेंशन ज्यादा करें, जिससे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथन कैपेसिटी बढ़ती है। रिलीज करेंगे। लेफ्ट लेग को जमीन पर लेकर आएंगे। अब हम करेंगे उत्थित द्विपादासन। एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री उठाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, आपके टोज रिलैक्स रखें, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखें। एब्डोमिनल मसल्स पे, स्पेशली रेक्टाइल मसल्स पे अच्छा अभ्यास। ध्यान सांसों पर। रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर हम कम देर रुका रहे हैं। आप अपनी कैपेसिटी से इसके ज्यादा राउंड्स कर सकते हैं और इसके ज्यादा देर रिटेंशन भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे इससे आगे वाली प्रैक्टिस अर्ध द्रोणासन। लेफ्ट लेग को रिलैक्स करते हुए राइट लेग और ऊपरी शरीर को एक साथ साइमल्टेनियसली रेस करेंगे। यह है अर्ध द्रोणासन। यहाँ पर ध्यान दें कि आपकी जो बिग टो है वो आपकी आंखों की लाइन में रहेगा हर बार। फेशियल मसल्स रिलैक्स, टोज रिलैक्स। ध्यान सांसों पर। रिलीज करेंगे। Bring both extremities simultaneously on the floor, slow, steady, rhythmically. Now relaxing your right leg, raise your left leg and upper body in the air 30 degree. रिटेंशन करें। प्राण धारणा का अभ्यास। ध्यान सांसों पर। रिलीज करेंगे। Bring your both extremities on the floor, slow, steady, rhythmically. अब हम करेंगे सुलभ द्रोणासन। सुलभ द्रोणासन में दोनों पैर और ऊपरी शरीर एक साथ ऊपर उठाना है। एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए रेज योर बोथ एक्सट्रीमिटीज इन द एयर 30 डिग्री। बिग टोज आपकी आंखों की लाइन में है। पूरा शरीर एक साथ अभ्यास में। यहाँ पर अगर कंफर्टेबल है ये सुलभ द्रोणासन है। अगर कंफर्टेबल लगे तो आप दोनों हाथों को रेस कर सकते हैं, ये द्रोणासन है। यहाँ पर ध्यान दें कि दोनों आपके जो हाथ है वो पैरेलल टू द ग्राउंड रहेंगे। आपके शरीर से ऊपर ज्यादा नहीं उठाना है, इसी लेवल में उठाना है। पूरा शरीर एक साथ अभ्यास में। सारा अनवांटेड फैट डिसॉल्व होता हुआ, स्टैग्नेटेड ब्लड रिलीज होता हुआ, फ्रेश ब्लड सप्लाई मिलता हुआ। रिलीज करेंगे। दोनों एक्सट्रीमिटीज को जमीन पे लाते हुए
रिलैक्स हो जाएं। हमने पूरा सीरीज एक साथ किया। दोनों पैरों में अंतर, हाथ शरीर से दूर। आप चाहें तो हर एक आसन के बीच में रिलैक्सेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एब्डोमिनल मसल्स पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे स्पाइन पे भी इसका कॉन्ट्रैक्शन का और स्ट्रेच का असर हो रहा है। अब हम करेंगे दोनों पैरों को 90 डिग्री तक रेस करना। लेग्स इन सेंटर, राइट एंड लेफ्ट, हैंड बिसाइड द बॉडी, राइट एंड लेफ्ट। विपरीत करनी मुद्रा तक पहुंचने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसे अर्ध हलासन कहा जाता है। एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना शुरू करेंगे। 30, 40, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक लेकर आए। यहाँ पर होल्ड करें। नीज से पैर फोल्ड ना हो उसका ध्यान दें। हाथों पे कोई जोर नहीं है। आप रेक्टाइल मसल्स की स्ट्रेंथ पे दोनों पैरों को उठा रहे हैं। यहाँ पर होल्ड करें। इसके अपने ही लाभ हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज से पूरे दिन हम जब खड़े रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर होता है। यहाँ पर हम उसे विपरीत कर रहे हैं तो ये नीचे की ओर से ऊपर के शरीर की तरफ ब्लड फ्लो होता है, जो वेरिकोज वेन के लिए तो अच्छा है ही, पर जिसे नी में प्रॉब्लम है, एंकल्स में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। रिलीज करेंगे स्लो स्टडी रिदमिकली। यहाँ पर ध्यान देंगे अपने रेक्टम मसल्स की स्ट्रेंथ पर। धीरे से पैरों को लेकर आना है। जमीन पे डायरेक्टली बैंग नहीं करना है पैरों को। कोई भी प्रैक्टिस के वक्त कोई जर्क ना करें, अपनी कैपेसिटी से करें। अब हम करने वाले हैं पूर्व हलासन। पूर्व हलासन। लेग्स इन सेंटर, राइट एंड लेफ्ट, हैंड बिसाइड द बॉडी, राइट एंड लेफ्ट। एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ पे दोनों पैरों को रेस करना शुरू करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से होते हुए बटक्स को रेस करना शुरू करेंगे। दोनों पैरों को सर के पार लेके जाना है। लोअर बैक अपर बैक तक उठाते हुए दोनों पैर पैरेलल टू द ग्राउंड आ चुके हैं सर के पार। ये है पूर्व हलासन। यहाँ पर होल्ड करेंगे। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर एक अच्छा सा प्रेशर, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर अच्छी सी मालिश, लोअर बॉडी पर एक अच्छा अभ्यास, ध्यान सांसों पर। रिलीज करेंगे। अपर बैक को जमीन पे लाते हुए मिडल बैक, लोअर बैक और बटक्स को जमीन पे लाते हुए धीरे से एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ पे दोनों पैरों को जमीन पर लेकर आएंगे। यह है पूर्व हलासन। अब हम करने वाले हैं विपरीत करनी मुद्रा। ये दिखने में आसन की तरह ही है, पर आसन से इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो मल्टीपल हैं। इसीलिए इसे मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि ये एक साइकोसोमैटिक पोस्चर है, इसीलिए इसे मुद्रा कहा जाता है, जिसका डायरेक्टली एंडोक्राइनल सिस्टम पे पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, पर यहाँ पर समय के पाबंदी के कारण हम सारे नहीं बताएंगे। ये आसन की तरह दिखता है, पर इसे विपरीत करनी मुद्रा कहा जाता है। विपरीत यानी कि उल्टी पोजीशन में। विपरीत यानी कि हम जब पूरे दिन खड़े रहते हैं तब हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर होता है। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर की ओर लाया जाता है। दोनों पैरों को एक साथ रेस करना शुरू करेंगे। पूर्व हलासन की स्थिति तक जाना है। सोने या लेटने की स्थितियों को छोड़कर हम सामान्यतः खड़ी हुई स्थिति में रहते हैं, किंतु विपरीत करने में सिर नीचे और पैर ऊपर
करके उल्टी स्थिति बनाई जाती है, इसीलिए इसे विपरीत करनी उल्टी क्रिया कहा जाता है। इन्वर्टेड बॉडी सिंबल यानी कि विपरीत करनी मुद्रा। अब यहाँ से दोनों हाथों को एल्बो से फोल्ड करते हुए पाम्स को हिप बोन पे लाया जाता है। हाथों को सपोर्ट दिया हाथों से हिप बोन को सपोर्ट दिया जाता है। पूरी तरह से अच्छे से पोजीशन बनाने के बाद पैरों को सीधा लाया जाता है 90 डिग्री की पोजीशन में। इस तरह से यहाँ पर जो लोअर बॉडी है उसका पूरा वेट जो है वो एल्बोज पर आता है, इसीलिए एल्बोज को फर्म करना है और स्टार्टिंग में ही बॉडी के पास रखें, जितना हो सके नजदीक ला करके। बाद में यहाँ पर दोनों हाथों का सपोर्ट दें बटक्स को। पूरी तरह से लोअर बॉडी का वजन हाथों के ऊपर है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर लाता हुआ। वेरिकोज वेन जैसी परेशानियां तो इसमें दूर होती ही हैं, पर डिजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप आसन। जितनी मामूली खिसकन हुई है आपके एब्डोमिनल मसल्स में, एब्डोमिनल वाइटल ऑर्गन्स की, इस स्थिति में आने से उन पर एक अच्छी मालिश होती है, वो अपनी जगह पर आते हैं, जो पूरे डिजेशन और एक्सक्रीशन के लिए तो अच्छा है ही। पर इस स्थिति में अश्विनी मुद्रा करने से जो फिशर और बवासीर जैसी, फिस्टुला जैसी परेशानियां तो ठीक होती हैं। हर्निया जैसी परेशानियां भी रोकने में लाभदायक सिद्ध होता है। यहाँ पर कोई झटके से कोई काम नहीं करना है। रिलीजेस द एक्यूमुलेटेड ब्लड, स्टेग्नेटेड ब्लड रिलीज होता है, फ्रेश ब्लड सप्लाई मिलता है। सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें तो मिलता ही है, साथ ही साथ डायरेक्टली जो ग्लैंड्स हैं उन पर एक अच्छी पॉजिटिव इफेक्ट होती है, इसीलिए इसे मुद्रा कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के साथ साथ जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स हैं उन पे भी होता है। रिलीज करेंगे। पूर्व हलासन की स्थिति में पहले जाएंगे, दोनों हाथों को रिलीज करते हुए शरीर के आसपास रखेंगे। फिर अपर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक को जमीन पे लाते हुए बटक्स को जमीन पे लाना है और दोनों पैरों को जमीन पे लेकर आना है। इसमें ध्यान देंगे नीचे लाते वक्त नियंत्रण रखना है, बैंग नहीं करना है, सांस कोई भी स्थिति में नहीं रोकना है, कोई भी झटके से ये आसन नहीं करना है। जब आप पैरों को ऊपर लेके जा रहे हैं तब अगर आपसे डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं तो दोनों हाथों का सपोर्ट देते हुए भी आप पैरों को रेस कर सकते हैं। यहाँ पर अश्विनी मुद्रा करना हो तो कंप्लीटली इनहेल करते हुए कंप्लीटली एक्सेल आउट करेंगे। सांस बाहर रोक के रखते ही एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे। प्रोट्यूट नहीं करना है, उसका ध्यान देंगे। और जब अपनी कैपेसिटी लगे, जब नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो धीरे से रिलैक्स होते हुए सांस लेना शुरू करना है। स्पेशली लेडीज लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। गर्भाशय खिसकने की प्रवृत्ति संभावना इस मुद्रा से अभ्यास के कम हो जाती है। स्वस्थ गर्भावस्था और सुगम प्रस्तुति तथा उदर अंगों के लिए मांसपेशियां अधिकतम लचीली बनाए रखने के लिए विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास प्रसव से पूर्व और पश्चात अत्यंत उपयोगी होता है। ये था विपरीत करनी मुद्रा। तो आप करें, जब आप अभी योगा अभ्यास कर रहे हैं तो जरूर से करें, जो बहुत लाभकारी है। शीर्षासन के काफी सारे लाभ, सर्वांगासन के काफी सारे लाभ इसमें मिलते हैं, लेसर डिग्री पर जरूर मिलते हैं। Thank you very much, friends. Have a nice day. God bless you.